राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेके। बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। पूरी सुनियो, पता लगेगा आपने कि भाई कैसे क्या हुआ। और इस कहानी में जो है कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे कि भाई जो है ना चाहते हुए भी भाई कहानी की डिमांड है, कहानी में बोलने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे भी नहीं लग रहा कि भाई मैं ये शब्द बोलूँ, लेकिन भाई कुछ शब्द है इसमें ऐसे भाई जो है बोलने पड़ेंगे। तो भाई एक राज्य था मंगलापुरी। एक राज्य था मंगलापुरी। और वो जो है वो राज्य जो है बहुत संपन्न, सब तरह से मतलब खुशहाल था वो प्रदेश जो था, मंगलापुरी जो था। और उसी जो उस मंगलापुरी का जो राजा था वो भी बहुत दयालु था, बहुत धनवान था। बहुत मतलब वो जो है आदर सत्कार जो है अतिथि का हो, किसी का भी हो, जो उसके महल में कोई बाहर से कोई आया था तो वो जो है पूरा आदर सत्कार करा था, उसका पूरी इज्जत दिया था। मतलब बहुत खुश हुआ था, हाँ भी कोई मेरे राज्य में और कोई बाहर का भी आया है इंसान, तो उसकी वो जो है बहुत पूरी तन मन से सेवा करे था। और किसी ने धन की जरूरत होती तो वही धन की भी करे था। तो उसी राज्य में जो है, राज्य बहुत बड़ा बहुत फैल रहा था बहुत। तो उसी राज्य में जो है एक छोटे से गांव में जो एक पंडित रह था। और पंडित था बहुत तेज चालाक चतुर। लेकिन वो जो है तेज चालाक चतुर तो था, लेकिन वो जो है ईमानदार था। ईमानदार था और भाई अपने धर्म का पक्का था। तो उसने जो है भाई था थोड़ा गरीब भी में। तो उसने जो है भाई कुछ धन की जरूरत पड़ेगी। उसकी घरवाली कहने लगी कि भाई राजा के पास जाओ और कुछ धन मांग के लाओ, भाई कुछ दिन अपने चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़े में गुजारा कर लेंगे। तो वो जो है भाई धन मांगन जो है राजा के दरबार में जाओ। तो वो जो है अपने भाई दूर था राज्य, जहाँ राजा अपनी महल में रह था वो दूर पड़ा था। तो वो जो है अपना भाई खाना पीना बंधवा कर कई दिन का और भाई चल पड़ा है। तो वो कई दिन में पहुँचे है वहाँ उस महल में। कई दिन लग जाए उसने चलते चलते चलते, कोई साधन नहीं थे। तो वो जब पहुँचे है तो उस राज्य का जो राजा था वो था तो धनवान, सबकी सहायता कर रहा था भाई किसी न कैसी भी हो। लेकिन उसने जो अपने पूरे जो उसका जो राज्य महल बन रहा था जहाँ, उसमें 4 दरवाजे कर रखे थे, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। उन जो भी कोई आए करा था, साधु संत मांगण वाला कोई भी हो, फकीर हो या कोई भी हो या, उन चारों दरवाजा में का होके और वो जब आए करा था। तो वो पंडित आया। तो वो भाई उसमें महल में बढ़ने की चेष्टा, वो करने लगा चेष्टा, अब मैं बढ़ जाऊं किसी तरह। तो पहले दरबार पे तो जो पहला मेन गेट था उस पर मतलब ये भी कोई राजा की ट्रिक थी। अब भाई मांगने वाला जो आया है, जो याचक आया है, जो भाई मांगने आया है, उसने सही में धन की जरूरत है या ना है, वो ऐसे भाई ढोंग कर कर मांगना आ गया। भाई उसने सही में उस मायने में भाई वो जरूरत है उस धन की या नहीं है। तो 4 दरवाजे उनमें का चारों दरवाजे पे ऐसा कुछ वो बैठा रखे थे, अब भाई पता लग जाओ राजा ना, हाँ भाई सही में इसने धन की जरूरत है, ये कोई वैसे वो ढोंग नहीं कर रहा मांगने का। तो पहला जो मेन गेट आवे है तो उसमें उस राजा ने एक वेश्या बैठा रखी थी। और वेश्या जो है भाई वो पहुंचा बढ़न लगा तो वेश्या ने रोक लिया। तो वेश्या बोली वो, अक भाई कहाँ जा रहा है, अक भाई मन राजा से मिलना है। अक ऐसे कैसे राजा से मिल लेगा, ये इस दरबार इस मेन गेट की जिम्मेवारी राजा ने मेरे पे दे रखी है। और मैं जो है उसी आदमी को अंदर जान दूंगी भाई जो मेरे साथ समय व्यतीत करेगा, जो भाई जो अपनी इच्छा की भी पूर्ति करे और मेरी इच्छा की भी पूर्ति करे, भाई मैं उसको अंदर जाने दूंगी। तो भाई वो तो था पंडित आदमी, अब वो कैसे भाई पराई औरत की तरफ देखे। तो वो तो भाई ऐसे ऐसे करने लगा, तोबा 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 भाई बहुत गलत काम है, मैं नहीं ये वो है, मतलब वो करने लगा। तो उन्होंने बोली अंदर तो आप जब ही जा पाओगे भाई जब आप जो है भाई मेरा कहना मानोगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे काम कहने मानने थे तो बढ़िया मैं दूसरे दरवाजे तक चला जाऊँ। तो वो बोलिए कि आपकी मर्जी, आप जाओ तो भाई जाओ, दूसरे दरवाजे पे जाओ, लेकिन इस दरवाजे पे तो आप जब ही जाओगे जब भाई मेरा कहना मानोगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो वो चला गया दूसरे दरवाजे पे। अब वो पंडित आदमी धर्म कर्म करण वाला आदमी, वो दुनिया ने शिक्षा देवे, अब वो ऐसा काम कैसे करे।
तो वो गया दूसरे मेन गेट पे। और तो भाई दूसरे मेन गेट पे बैठे थे वहाँ सिपाही जो बैठे थे, सारा अपना झुंड बनाए बैठे, अपना टाइम पास कर रहे, हंसी मजाक चल रहा है उनका। और तो वो बढ़न लगा वहाँ, तो एक रोक लिया उसने, पहरेदार ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं? राजा से मिलना है। कैसे कैसे मिलोगे राजा तक? राजा तक जब मिलोगे जब हमारी यहाँ की शर्त मानोगे। और तो उन्होंने बोले कि थारी यहाँ की क्या शर्त है? भाई यहाँ जो है, यहाँ हिरण हिरण का मीट बना रखा है, और यो तने जो है खा के और अंदर जब जाना पड़ेगा। तो वो फिर ऐसे तोबा तोबा करने लगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं तो भाई पंडित आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं करता, मैं तो धर्म कर्म वाला हूँ, मैं तो ये पढ़ूँ, मैं ये पढ़ूँ। वो अपनी सफाई पेश करे, लेकिन मैंने बोले कि नहीं, यहाँ पे तो तुम जब ही जा सको इस दरवाजे पे, जब भाई यहाँ भोग लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ खाना पीना पड़ेगा, जब ही जा सको अंदर। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मना कर दे, ना करे तो भाई जा यहाँ पे जा। तो उन्होंने बोला मैं इससे बढ़िया तो मैं तीसरे दरवाजे पे चले जाऊँ। और तो भाई वो गया तीसरे पे, तो वहाँ भी पहरेदार बैठे, वहाँ सब दारू पीने वाले बैठे। और तो वे बोले कैसे कैसे चला जाओगा राजा धोरे? राजा धोरे तो जब जाओगा जब यहाँ हमारे गेल दो चार पैक लगा लेगा, जब अंदर जा सके ना, वैसे तो तू अंदर नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं नहीं भाई, मैं तो पंडित आदमी हूँ, धर्म कर्म करने वाला आदमी हूँ, और भाई मैं तो ये काम ना करूँ। तो भाई ना करे तो तू जा, तो उस चौथे दरवाजे पे चले आ जा, अगर वहाँ तने जाना है तो वहाँ चले आ जा। तो भाई तो वो बहुत रिक्वेस्ट करे भाई मैंने जान दो यहाँ से, भाई मैं भाई मेरे मन जरूर है राजा था मिलना, लेकिन वे मानना को ना, क्योंकि वहाँ के चारों गेटा के नियम बना रखे थे राजा ने, उन्हें कैसे तोड़े वे। तो ना जाने दिया। तो उन्होंने बोला चलो भाई मैं तो चौथे जाकर देखूँ। तो वहाँ चौथे दरवाजे पे पहुँचा, तो भाई वहाँ सब बैठे जुआ खेलने लग रहे। जुआ भाई सब वे कहा कि भाई हमारे साथ जुआ खेलना पड़ेगा जब अंदर जान देगी। तो उनको नहीं मैं तो जुआ भी नहीं खेल सकता भाई, मैं तो पंडित आदमी हूँ और धर्म कर्म वाला आदमी हूँ, मैं तो ये करूँ वो करूँ, और भाई मैं तो ये काम ना करूँ, क्योंकि चारों काम मेरी नज़र में तो गलत है और मैं ये काम नहीं करूँ। तो अब ना करे तो भाई राजा तक कैसे मिले? और उसने जरूर, क्योंकि गरीब आदमी परिवार पालना, भाई आया तो वो इसी आशा के साथ था अब भाई मैंने कुछ मिल जाएगा तो भाई कुछ टाइम बीत भाई गुजारा हो जाएगा मेरा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। तो वो है ना भाई पाप, उसकी नज़र में तो चारों काम पाप थे, और है भी चारों काम पाप है, एक तो बढ़ के एक पाप है। तो भाई उस ये आत्मा नहीं मानना, और वो जो है नाट जाग नहीं, मैं नहीं मान। तो उसने सोचा वो घर तक जब चला, वो एक आना लेकर चला था अपने घर तक। अब भाई एक आना तो चाहिए मन दूर है भाई, ना पता भाई क्या जरूरत पड़ जाए। तो जब वो भाई उसने सोचा कि भाई, और उसने होगी रात, चारों दरवाजा पहाड़ते फिरते भाई रात होगी। अब उसने सोची अब मैं इब रात भाई अनजान शहर, अब मैं किसके जाकर डटूँ, ना कोई यार प्यारा ना कोई रिश्तेदार, अरे मैं डटूँ तो कहाँ डटूँ। तो उसने उसके मन में एक ही सवाल आया, जैसे हम कई बार सोच रहे हो तो छोटा सा पाप है इससे क्यों, इस तो कुछ ना होता कि भाई वो क्या करे ना, तो करते कि गैल डरे करे और पाप पुनते के डरे। तो उसने सोची अक भाई चल कोई ना ये रात होगी, मैंने कोई देख भी ना रहा, अगर मैं छोटा सा पाप कर भी दूँ तो भाई क्या दिक्कत है, और किसने बेरा, मैं तो अनजान हूँ, किसने क्या बेरा भाई मैंने यहाँ आकर कुछ पाप कराया। तो उसके मन में जो है विचार आया कि भाई मैं चल जुआ खेल लूँ। तो भाई जुआ खेलने की जो विचार आया वो कद हकीकत में बदल गया, उसने पता भी नहीं लगा। उसने सोची रात का टाइम है चल मैं जुआ ही खेल लूँ। तो उनकी गेला जो है जुआ खेलन बैठ जाए, एक आना उसके धोरे था। तो भाई जुआ जुआ जब उसने खेल लिया तो भाई एक आने तो उसके दो हो गए, दो थे चार, चार था आठ, आठ थे 12, और भाई ऐसे ऐसे बढ़ते गई उसके, और कद बढ़ते गए उसने पता भी नहीं लगा, क्योंकि भाई जो खेल रहे थे जुआ उनमें भी उसका एक आना वो करना था, पहला तो वो चढ़ाना था। अब भाई चढ़ाओगे जब भी तो ये खेल लेगा, अगर शुरू में जीत लिया इसका तो फिर ये ना खेल ले। तो भाई ऐसे कर कर करके और उसने जो है भाई हज़ारों रुपये कमा लिए, जेब भर की उसकी। अब तो उसने सोची या भाई चलो जुआ तो उसकी नज़र में तो वो पाप छोटा सा था, जो विचार आया था एक ख्याल आया था मन में कि भाई या कि मैं जुआ खेल लूँ, जो छोटा पाप है। तो देखो छोटे तक कद बड़ा पाप हो जावे कुछ पता नहीं लगता, आज छोटा हो चाहे मोटा कैसा भी हो, आदमी जब एक बार पाप करे ना, जब तो उसके भाई मन में थोड़ी सी घबराहट सी होवे है, और मन बेचैन होगा कि भाई मैं ये पाप कर रहा हूँ, भाई वो है तो गलत बात पर मजबूरी में आदमी कर देवे है। लेकिन वो कद छोटे तक बड़ा कद वो उस दलदल में धंसता जावे, उसने खुद पता नहीं लगता अब भाई मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। और वो ऐसी स्टेज पे आ जाए
और कुछ ना वहाँ तक लौटना जो है मुश्किल हो जाए, क्योंकि लौटे तो भाई संगत ना लौटन दे, ग्रुप ना लौटन दे, यारी दोस्ती ना लौटन दे भाई वापिस, क्योंकि अगर लौटे तो उसके यार नाराज हो जाए, दोस्त नाराज हो जाए, तो भाई दलदल है ये तो एक तरह से पाप। छोटे से बड़ा कब हो जाओ कुछ नहीं पता लगता समय का। तो भाई वो तो जो है उसकी नज़र में तो वो पाप हो गया छोटा सा। अब बैठ गया अपना जुआ भर खेल लिया, जेब भर ली। और तो वो जो ने सोचा अब चली जुआ तो खेल लिया, अब हराम एक तरह तो हराम का पैसा है, ये हराम का पैसा थोड़ी ना जेब में डटा है, वो तो मच लगा ऐसे। अगर भाई हाँ मैं कहाँ खर्च हूँ, मेहनत का पैसा ही अपनी जेब में डटेगा, और हराम का पैसा नहीं डटेगा जेब में। वो तो ये भाई फिर टीवी ले ले, फ्रिज ले ले, कूलर ले ले, सूट ले ले, ज्वेलरी ले ले, ऐसे हराम का पैसा उड़ जावे, कब कब उड़ जावे, किस चीज़ में उड़ जाए पता भी नहीं लगता भाई। और तो उसने सोची नहीं जुआ तो खेल ही लिया, ये चल भाई मैं जो है भाई कुछ मीट माट भी खा लूँ। तो उसने जो है रात का टाइम है, कौन जाना मैंने मैं पंडित हूँ के हूँ, और भाई उसने तो जो वो हिरण का मांस भी खा लिया। अब जब उसने हिरण का मांस खा लिया तो भाई वो पंडित आदमी था, अब उसने कभी खाया ना था, अब उसके तो खाती पेट में दुकड़ चुकड़ होने लगी। अब वो बुलबुले मारे, दुखी हो गया वो तो खा पी के, क्योंकि कभी खाया तो था ना, बहुत घना दुखी होया। तो उसने सोची अब भाई चल जो हजम करना है ये हजम नहीं हो रहा कैसे करूँ। तो उसने सोची अब चल पाप तो छोटा सा मेरे तो हो ही गया, ये तो छोटे छोटे पाप है, चल मैं 2-4 पैक भी लगा लूँ। भाई उसने वहाँ जाकर उस गेट पे और भाई 2-4 पैक भी लगा लिए दारू के। अब भाई खाया है तो पीना भी पड़ेगा, तो अब उसने करना हजम, क्योंकि उसका हजम हो नहीं रहा। भाई हराम का खा रखा, फ्री का खा रखा, कौन उसने वहाँ देखने वाला था, कौन पिछाने था, और कोई उसके पैसे लग रहे थे जो भाई वो नू सोचता कि भाई मैं ना खाऊं। उसने तो फ्री की मिल रहा था सब कुछ, फ्री की जेब भर गई, फ्री का मीट मिल गया, फ्री की दारू मिल गई। अब उसने सोची अब भाई दारू अब वो है ना, अब नशा जब हो गया तो भाई उसने पता ना किक के चाहिए। तो उसने सोची कब ले भाई अब नशा तो मेरा हो गया, अब पाप तो मेरे तो सारे हो गए छोटे छोटे, वो कह रहे छोटे छोटे। भाई उसने फिर वो सोची अब भाई चल ये तो हो ही गया, चलिए मैं भाई वेश्या के पास भी चलूँ। जेब उसकी भरी थी पैसे की, कौन से मेहनत के पैसे थे, हराम के कमाई उड़ते। अब भाई हराम की कमाई जब आवे है तो आदमी में कुदरती है यो ऐब आए जावे, खान का पीन का सब तरह का ऐब जो है उसमें आए जावे, मेहनत का पैसा ही रंग लावे ना, तो ये तो सब एल फैल कद गलत रास्ते पे चल दे है पता भी नहीं लगता भाई। अब तो सच्ची भी चलने तो भाई वेश्या के धोरे भी चलूँ। अब वेश्या ने देखी हाँ जेब भरी है तो भाई वेश्या धोरा चले गया। उसने अपनी रात जो है वेश्या धोरे बिताई, और वेश्या ने कर ली सारी जेब खाली, जो पैसे थे उस तरह सारे ले लिए। अब सुबह जब उसका नशा उतरा और भाई देखा कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, तो उसने देखा कहाँ वेश्या, तो भाई उसकी तरफ जो है भाई रात ने अच्छी मीठी बात कर रही थी वो, तो अब तो जेब खाली है तो भाई वो भी कड़वी झोटी की तरह लखावे उसके। और उसने क्या करा कब क्या है कंगाल आदमी की मुझे ज़रूरत नहीं है, वेश्या बोली अब यहाँ से जाओ, जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो मैं अपने नौकरों को बुलवा के जो है भाई तेरे को बाहर फेंकवा दूंगी। अब तो भाई वो तो कुछ कुछ कहे उसने। अब तो वो सुने तो जब नहीं, जब उस दौरा कुछ हो उस दौरा तो जो एक अन्ना था उसका तो वो भी गया, जेब खाली। तो भाई इस तरह जो है भाई उसने देखो, पाप छोटा हो बड़ा हो पाप तो पाप ही है। कब वो छोटे से इतने से पाप तक चल भाई मजबूरी में वो लिपटा था घर में, कब छोटे तक बड़ा पाप हो जावे है भाई कुछ पता नहीं लगता। देखो उसने सोचे कि चलो मैं खाली सिर्फ एक जुआ ही खेलूँ, जुआ खेलना छोटा पाप। फिर देखो जुआ खेल लिया तो हराम की कमाई आई, हराम की कमाई आई तो भाई मीट खाने जी कर गया हिरण का। अब वो भी हराम का कौन सा बनाना पड़ा, ना बनाना पड़ा है, वो गए हींग लगी ना फटकड़ी, रंग चोखा आ गया, ना कुछ पैसे लगे ना कुछ हो गया, और खाने मिल गया मीट, उसने पेट भर कर खाया। अब पेट भर कर खाया तो भाई अब कभी खाया ना था तो भाई पीने भी मिल गया, और पीने जब नशा चढ़ा तो भाई उसने वेश्या के पास भी जाना पड़ा। तो भाई ये देखो पाप छोटे से तब कितना बड़ा पाप हो गया और कितने पाप हो गए। तो भाई अब पाप वो तो पाप ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। भाई अपनी मेहनत की कमाई करो, और अपना भाई अच्छी मेहनत की कमाओगे तो अच्छी जगह लगे, बच्चे पढ़ेंगे, कुछ और घर घर बना लो, मकान बना लो कि भाई अपना और किसी और कुछ काम कर लो। लेकिन जो हराम की कमाई है, चोरी की कमाई है भाई वो तो देखो पता ना कि कितनी हारी है, बीमारी है भाई, कुछ और नुकसान है, गाड़ी में कुछ हो जा, घोड़ भाई घर में कुछ हो जा,
चोरी का मल मोरी में, हराम की कमाई तो भाई ऐसे ही निकलेगी, मेहनत की कमाई रख लाओगी तो भाई मेहनत करो और पाप पुण्य ते डरो। ये ना पाप पुण्य जो करते की गल करे और पाप पुण्य ते के डरो। देखो पाप हम छोटा करे चाहे बड़ा, भुगतना तो हमने है, और जितना हम छोटा करेंगे छोटा भुगत लेंगे। अगर हमारे शरीर में एक कांटा भी लगे ना, तो वो भी किसी पाप का कुछ हमने इतना ही, जितना कांटे लगे उतना दर्द हो गया, इतना ही हमने पाप कराया है। जब वो हमारे लग गया, हाँ वो अगर ठोकर भी लगे ना, तो वो भी किसी पाप की, उसकी किसी जीवात्मा या किसी कोई हम पाप करें, जब भी वो हम लगे। अगर हम अच्छा करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, फिर हमें कोई पाप भुगतने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अच्छा करें। तो भाई ये एक छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।